जैसे कि आपको पता है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो आपके लिए 55 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3 सब्जेक्ट के 55 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन, इंडिया के जीके के 15 क्वेश्चन एंड साइंस जीके के 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांतीय राज्यपाल को किस नाम से पुकारा जाता था? इसको पुकारा जाता उपरीक के नाम से। किस नाम से पुकारा जाता था? उपरीक के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घटता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा? इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 118(4). ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। 1845 के छतरौली के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? ये किया था गुलाब सिंह ने। किसने किया था? गुलाब सिंह। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। मानव शरीर में बी कोशिकाएं, बी सेल्स और टी कोशिकाएं, टी सेल्स मुख्य रूप से किस प्रक्रिया से संबंधित हैं? ये हो जाएंगी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अमयुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था? यह लिखा गया था तेलुगु भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? तेलुगु भाषा में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन। हरियाणा के किस प्राचीन स्थल से तांबे की 57 चूड़ियां और 2 तांबे की कुल्हाड़े प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है? मेतथल। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक को जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है, उस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसमें ए जेड ए माइनस जेड हो जाएगी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी इसमें सभी का आंसर, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा इसका आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर 10। कैथल के अंतिम शासक भाई उदय सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई, जिसके बाद कैथल रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया? कब हुई थी? इसकी हुई थी 1843 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वातों में गमन नहीं कर सकती? ध्वनि तरंग। कौन सी? ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्वनि तरंगे सही। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी वर्ष की गई थी 1952 में। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1952 इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला स्वामी विवेकानंद युवा लेखक सम्मान किस आयु वर्ग के साहित्यकारों को दिया जाता है? 30 वर्ष से कम को। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आनुवांशिकी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों का चयन किया था। मटर के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका था पिसम सेटिवम। क्या था? पिसम सेटिवम। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट्स तैयार करने वाली समिति के सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 16 क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भाद्रपद माह में गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है, जिसमें छड़ी पूजा का महत्व है? छड़ी यानी गोगा नृत्य। ऑप्शन छड़ी नृत्य बोलते हैं, गोगा नृत्य बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन। भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है और इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किस रूप में किया जाता है? G2O मंदक। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र।
ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 19 क्वेश्चन, अंबाला में 1857 के सैन्य विद्रोह की पूर्व योजना की जानकारी अंग्रेजों को देने वाला गद्दार कौन था? वो व्यक्ति कौन थे? वो थे श्याम सिंह। कौन थे? श्याम सिंह। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 20 क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों का कौन सा भाग दान में ट्रांसप्लांट किया जाता है? इसमें किया जाता है कॉर्निया। कौन सा किया जाता है? कॉर्निया। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल सही जवाब, कॉर्निया इसमें सही जवाब। नेक्स्ट आपका 21, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये की जाती है आर्टिकल 76 के तहत। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 22, कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में भगवान श्री कृष्ण ने अंग्रेज को गीता का उपदेश अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बरगद के वृक्ष के नीचे दिया था। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है आपका 23, जब किसी चालक तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस दोगुना कर दिया जाता है तो विभवांतर समान रहता है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी हो जाएगी वो। क्या हो जाएगी? आधी। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 24, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 25, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये पहले करा चुका हूँ, इसकी हो जाएगी 1974 में। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1974 इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब। नेक्स्ट 26, हमारे शरीर में वसा यानी फैट का पाचन मुख्य रूप से पाचक एंजाइम लाइपेज द्वारा होता है। ये एंजाइम किसके द्वारा स्त्रावित होता है? ये होता है अग्न्याशय और छोटी आंत के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 27, वर्ष 1907 में हुए कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और अन्य गरम दल के नेताओं के विरोध के कारण कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत विभाजन हुआ था? 23वें अधिवेशन के तहत हुआ था। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 28, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किस शताब्दी में करवाया था? 14वीं शताब्दी में करवाया था। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है इसका? यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तथा विस्तृत दृष्टि क्षेत्र देता है, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं आपका 30 क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस आयोग के सिफारिशों के आधार पर हुई थी? ये हुई थी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिशों के आधार पर। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 31, हरियाणा के शेक्सपियर और सूर्य कवि के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है और सूर्य कवि भी कहा जाता है हरियाणा का, पंडित लक्ष्मीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु यानी वायरस के कारण नहीं होता बल्कि जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है? वो कौन सा है? टाइफाइड है वो। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 33, भारत संघ की स्थापना 1876 में कोलकाता में किसने की थी? कोलकाता में हुई थी, सभी को पता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी, दोनों ने मिलकर, यानी ऑप्शन है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भिवानी में स्थित टेक्सटाइल मिल BTM की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1937 में। ऑप्शन आ इसमें सही जवाब हो जाएगा, 1937 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट आपका 35, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव होता है जब प्रकाश की किरण गुजरती हैं, कहाँ से गुजरती हैं? कांच से हवा में। कहाँ से गुजरती है? कांच से हवा में गुजरती है, तब होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग में? भाग 3 में भारत को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 37, हरियाणा की किस नदी को प्राचीन काल में आपदा और हिरण्यवती के नाम से भी जाना जाता था? कौन सी नदी थी वो? सरस्वती नदी थी वो। ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? 7.4 होता है, हल्का क्षारीय इसकी प्रकृति होती है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आपका 39,
अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस प्रसिद्ध शासक के प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी की। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे 40 क्वेश्चन। नारनौल में स्थित शाह कुली खान के मकबरे में किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था? इसमें किया गया था लाल और काले संगमरमर के पत्थरों का उपयोग किया गया था। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 41। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है? ये सभी को पता है, आपने बस में यात्रा भी करी होगी। कौन से नियम को दर्शाती है ये? प्रथम नियम, जड़त्व का नियम जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको दर्शाते हैं, यानी जड़त्व के नियम को, जिसको प्रथम नियम बोलते हैं, पहला नियम। नेक्स्ट है आपका 42। दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों यानी रॉक्स के चरण एवं अक्षय से निर्मित हुआ है? यह हुआ है बेसाल्ट लावा चट्टाने। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 43। हरियाणा के जींद जिले में स्थित रानी का तालाब का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा रघुबीर सिंह ने करवाया था। कौन से तालाब का? रानी के तालाब का, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44। पौधों में जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी जटिल स्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कौन सा है? जाइलम। कौन सा है? जाइलम। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 45। वर्ष 1930 में प्रसिद्ध दांडी मार्च गांधी जी ने अहमदाबाद के किस आश्रम से शुरू किया था? ये किया था साबरमती आश्रम से शुरू किया था, यानी ऑप्शन आ इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 46 देखो। हरियाणा में चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाने वाले नेकचंद सैनी पेशे से क्या थे? पेशे से सड़क निरीक्षक जैसे बोलते हैं, रोड इंस्पेक्टर जैसे बोलते हैं। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 47। आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये घटता है, ये प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बी इसमें सही जवाब। नेक्स्ट 48। भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49। हरियाणा का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा रात के समय पर वर पक्ष के घर पर विवाह के अवसर पर किया जाता है? जो दूल्हा आता है उसके अवसर, उसके जब शादी होती है तब किया जाता है। खोरिया नृत्य, खोरिया डांस जिसे बोलते हैं। ऑप्शन आई इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है? साइटोकाइनिन को, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 51 क्वेश्चन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? पहले करा चुका हूँ, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52। चरखी दादरी जिला हरियाणा के 22 जिले के रूप में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? कब बना था चरखी दादरी जिला? 2016 में बना था। ऑप्शन सी इसमें सही जवाब, 2016 इसमें सही जवाब। नेक्स्ट आपका 53 क्वेश्चन। खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा मुख्य रूप से कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, तीनों क्वेश्चन को पहले करा चुका हूँ, बट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 54 क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? ये कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर, कृष्णा नदी इसमें बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका 55। हरियाणा का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? हरियाणा के पेरिस के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप काफी बार करा चुका हूँ, सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है। और क्लास कैसी लगी आपको? 55 क्वेश्चन आप भी पक्के कर सकते हो आपका हरियाणा ग्रुप एग्जाम के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, मेरे माध्यम से करनी है, एक भी अंक आपका कटने नहीं दूंगा। जितने क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको सभी को।